नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड द नेक्स्ट केस, दैट इज ओलियम गैस लीक केस। ये केस आया था 1985 में। दिस इज ऑल्सो नोन एज MC मेहता केस। सीरीज ऑफ MC मेहता केस है। इसमें ईयर को याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दैट्स हाउ यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन द केस, या फिर उनका दूसरा नाम दैट इज ओलियम गैस लीक केस ऐसे करके याद रख सकते हो। बट समटाइम्स वहाँ पे ईयर दिया होता है एंड फ्रॉम दैट यू हैव टू रिकोगनाइज द केस की कौन सा केस है। तो यहाँ पर MC मेहता ने एक पिटीशन फाइल की। पिटीशन ये थी कि श्री राम इंडस्ट्रीज़ जो कि दिल्ली में थी उसे क्लोज करवाया जाए। रीज़न बीइंग कि उन दो इंडस्ट्रीज़ में 4 दिसंबर और 6 दिसंबर को 2 बार गैस लीक हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ की जो कम्युनिटीज़ जो वहाँ पे कम्युनिटीज़ रह रही थी उनकी हेल्थ को नुकसान। मेन इशू यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी का था। इस वजह से MC मेहता ने सजेस्ट किया कि वहाँ से इंडस्ट्रीज़ को रीलोकेट किया जाए। उनकी कंप्लेंट का कंक्लूजन ये निकलता है कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ फैक्ट्रीज और इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज ये डिसाइड करते हैं कि उन इंडस्ट्रीज़ को शट डाउन किया जाए। लेकिन फिर मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट कुछ ऑर्डर्स देती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एक्चुअल में वो जो इंडस्ट्रीज़ थी वो हजार्डस थी फॉर द हेल्थ एंड पब्लिक सेफ्टी। सुप्रीम कोर्ट और चीज़ों को देखती है कि दिया गया इंडस्ट्रीज़ को शट डाउन कर दिया गया तो इकोनॉमिक प्रभाव थोड़ा सा बुरा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है कि उन इंडस्ट्रीज़ को रीलोकेट कर दिया जाए किसी ऐसी प्लेस पे जहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी कम हो। कभी गैस लीक होती है तो बहुत ज़्यादा लोग उसकी वजह से अफेक्ट ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इकोनॉमिक बैलेंस और पब्लिक सेफ्टी दोनों को ध्यान में रख के डिसीजन दिया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में नेशनल पॉलिसीज़ बनाई कि प्लान्स को कैसे और कहाँ होना चाहिए ताकि अगली बार से फिर ऐसी चीज़ें ना हो। दिस वॉज ऑल अबाउट द केस। होप यू अंडरस्टैंड।